नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देखें न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा और सिद्धार्थ शुक्ला जो अपने आखिरी सफर पर निकल पड़े हैं। आपको बता दें, कूपर अस्पताल से सिद्धार्थ का पार्थिव शरीर एम्बुलेंस में लेकर के बताया जा रहा है। उनके परिवार से 2 लोग जो कि एम्बुलेंस में सवार हैं निकल चुके हैं और सीधा शमशान घाट ले जाया जा रहा है सिद्धार्थ शुक्ला का पार्थिव शरीर। पहले खबर यह थी कि घर ले जाया जाएगा, वहां पर अंतिम दर्शन किए जा सकेंगे, लेकिन अब जानकारी आ रही है कि सीधा ओशिवारा में जो शमशान घाट है वहीं पर लेकर जाया जाएगा। अंतिम संस्कार वहीं पर होगा। अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला, उनके चाहने वालों की आंखें नम है उन्हें इस प्रकार अंतिम संस्कार के लिए जाते देखकर। उनका पार्थिव शरीर अस्पताल से सीधे ओशिवारा शमशान घाट इस वक्त ले जाया जा रहा, बीच रास्ते में है। वहां पर ब्रह्म कुमारी रीति रिवाज से सिद्धार्थ का अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन देखने वाले यकीन नहीं कर पा रहे और कल से यही लग रहा है कि शायद ये सब कुछ एक सपने जैसा है। शायद नींद टूटे और लगे कि नहीं, ये खबर ही झूठी है। लोग इसी प्रकार सोचना चाहते हैं, जहन में यही बातें हैं। लेकिन देखिए कितना बड़ा कद और कितनी सफलता, कितना प्यार सम्मान सिद्धार्थ ने अपने करियर में, एक छोटे से करियर में ही हासिल किया था। आज जब वो अपनी अंतिम यात्रा पर निकले हैं, तब वो जो भीड़ है नम आंखों से सिर्फ और सिर्फ एक अंतिम झलक उनको देखना चाहती है। उसको देखकर, उनके आंसू देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। और एक और दिल तोड़ देने वाली खबर जो सामने आ रही है, सोचिए, सबसे जरूरी होता है कि जब कोई इंसान गुजरा, अंतिम बार वो अपने घर जा पाए, वहां पर लोग उनके दर्शन कर पाए, लेकिन यहाँ कोविड प्रोटोकॉल की वजह से भी बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला को अब घर नहीं लेकर जाया जाएगा उनका पार्थिव शरीर, और सीधा अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट, ओशिवारा में जो शमशान घाट है वहीं पर लेकर जाया जाएगा। कुछ चेहरे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, मैं परिचय करवा दूं। हमारे साथ आरती नागपाल जी, अभिनेत्री, इस वक्त जुड़ चुकी हैं। पायल रोहतगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। इसके अलावा हर्षिता हमारे साथ जुड़ी। आप तीनों का स्वागत है न्यूज़ 24 पर। साथ ही दीपक दुबे ओशिवारा से मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संकेत पाठक कूपर अस्पताल वहां बाहर से हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो मैं दीपक आपके पास आना चाहूंगी कोविड प्रोटोकॉल की वजह से, क्योंकि ठीक है, पहले संकेत का रुख कर लेते हैं। दीपक तक आवाज पहुंचने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन संकेत मैं आप ही के पास आना चाहती हूँ। कौन कौन पार्थिव शरीर लेकर के निकले हैं, जरा जानकारी दीजिए। उस एम्बुलेंस में कौन कौन लोग सवार हैं? ठीक है दीपक, मैं अभी आ रही हूं आपके पास वापस। पहले संकेत, कौन कौन लोग साथ में हैं? देखिए आशा, आपसे कुछ ही देर पहले फूलों से सजी एक एम्बुलेंस में सिद्धार्थ शुक्ला का पार्थिव शरीर लेकर यहां से कूपर अस्पताल से ले जाया गया है। मैं कुछ ही दूरी पर गाड़ी में मौजूद हूं। आपको बताऊं कि एम्बुलेंस में जो शव है उसको रखा गया है और उनके साथ में जो सिद्धार्थ शुक्ला की बहन है और उनके हस्बैंड हैं, वो दोनों साथ में मौजूद हैं। वो यहाँ पर पूरी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद सिद्धार्थ के पार्थिव शरीर को लेकर यहाँ से निकले हैं। बताया जा रहा है कि कुछ ही मिनट की दूरी पर ओशिवारा शमशान भूमि है, वहां पर ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि पहले ये बताया गया था कि उनका पार्थिव शरीर घर पर ले जाया जाएगा, लेकिन शायद दीपक कुछ महत्वपूर्ण बताना चाहते हैं। मैं एक बार दीपक का रुख करना चाहती हूँ, फिर आपके पास आती हूँ। दीपक, दीपक आवाज मिल रही है आपको? जी आशा, आपको बताऊं कि सिद्धार्थ शुक्ला का जो पार्थिव शरीर है एम्बुलेंस से, जी सिद्धार्थ शुक्ला का पार्थिव शरीर 2 मिनट पहले पहुंच चुका है ओशिवारा के शमशान में। यहाँ पे आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकती हैं, ये जो शमशान घाट है यहाँ पर ये पार्थिव शरीर पहुंचा हुआ है। जो एम्बुलेंस सजाई गई थी उसी में सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर यहाँ पर आया गया है। उनके तमाम जो परिवार के करीबी लोग हैं वो सभी पहुंचे हुए हैं। इसके साथ साथ ब्रह्म कुमारी जो धार्मिक संस्था है उससे जुड़े हुए तमाम जो पंडित हैं वो पहुंचे हुए हैं। इसके साथ साथ एली और रियाज नाम के जो टीवी एक्टर है, बॉलीवुड बिग बॉस कंटेस्टेंट रहे हैं, वो पहुंचे हुए। तो इस वक्त अंदर आप देख सकती हैं तस्वीरों में साफ तौर पर कि पुलिस का भारी बंदोबस्त जमावड़ा है। इसके साथ साथ भारी संख्या में जो सिद्धार्थ के चाहने वाले हैं वो अंदर मौजूद हैं, और बाहर की तरफ अगर बात की जाए तो हजारों की संख्या में तमाम जो उनके फैंस हैं, आपको दिखाना चाहूँ, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये सितारे हैं टीवी जगत से जुड़े हुए। जो गाड़ी इस वक्त आप देख सकते हैं अपनी तस्वीरों में,
ये अंदर जाने की कोशिश कर रही है। इसमें भी कोई टीवी जगत से जुड़ा हुआ जो सितारा है वो मौजूद है। तो चारों तरफ इस वक्त अगर ओशीवारा शमशान भूमि की बात की जाए तो यहाँ पर पुलिस का जो जमावड़ा है, सुरक्षा व्यवस्था है वो कड़ी की गई है। इसके साथ साथ जो फैंस हैं बहुत भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं। जितने फैंस को पता चला कि अब घर पर उनके पार्थिव शरीर को नहीं लेकर जाया जाएगा, वो सभी अब भाग कर यहाँ पर आने शुरू हो चुके हैं। तो टीवी जगत से जुड़े हुए तमाम जो सिद्धार्थ शुक्ला के करीबी थे वो सभी यहाँ पर आ रहे हैं। तो ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी सही होगा कि सिद्धार्थ शुक्ला ने जिस तरह से अपना नाम कमाया था, वर्चस्व बनाया था और बुलंदियों को छू रहे थे, तो यही है कि अब जब वो अंतिम यात्रा पर हैं तो उनके चाहने वाले जो हैं वो उन्हें अंतिम विदाई देना चाहते हैं, अंतिम दर्शन उनका करना चाहते हैं। और यही इंसान की सबसे बड़ी कमाई होती है आशा, कि जब वो इस दुनिया से रुखसत ले तो उसके साथ कितने लोग जुड़े हैं, वो उसको देखना चाहते हैं, पुरानी यादों को ताज़ा करना चाहते हैं। वही है सिद्धार्थ शुक्ला ने यही कमाया है कि चारों तरफ आपको यहाँ पर हजारों की संख्या में जितने चाहने वाले टीवी इंडस्ट्री या उनके करीबी रिश्तेदार हैं वो अंदर हैं, लेकिन बाहर भले भी एक झलक उन्हें एम्बुलेंस की ही मिल पाई, लेकिन यहाँ पर फैंस का जो जमावड़ा है उससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि उन्होंने बहुत कुछ कमाया था। हालांकि बहुत ही कम मैं दीपक पायल का रुख करना चाहूंगी। पायल, ये कितना खराब दौर है, मतलब एक ऐसा समय भी चल रहा है इस वक्त। देखिए अंतिम झलक लोग आखिरी बार जिसको वो दिलो जान से चाहते हैं, जिसको अपना भगवान मानते, इतना प्यार सिद्धार्थ शुक्ला पर लोग लुटाया करते थे, उसको अंतिम बार उनको देखने तक का मौका नहीं मिल पाया। सीधा अगर घर पर भी जाते शायद वहां पर एक झलक देख पाते, उनकी आखिरी तस्वीर, आखिरी बार चेहरा देख पाते, और वही रहता जहन में, वो भी संभव नहीं हो पा रहा है इस दौर में। देखिए कोविड का समय है तो ऑब्वियसली प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी, मगर इट इज वेरी वेरी सैड टू सी दैट अ 40-year-old ग्रेट एक्टर हु वाज लव्ड बाय सो मेनी पीपल, उनके फैंस को बहुत दुख हुआ होगा एंड वो दिख रहा है, हमें दुख हुआ है एंड आई एम नॉट एबल टू इवन डाइजेस्ट द इंफॉर्मेशन कि उनको हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। तो ये बहुत सैड इंसिडेंट है एंड हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये साल बहुत सैड रहा है, उसके पिछले वाला साल बहुत सैड रहा है। लोगों को समझना पड़ेगा कि वी नीड टू बी मच मोर रिस्पॉन्सिबल अपने खुद के सेहत के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, एंड लाइफ में कुछ भी हम लेके नहीं जाते। अभी सिद्धार्थ जी के जितने भी फैंस थे वो यहाँ पर रह गए, ही हैज गॉन अलोन। उनका घर, उनकी संपत्ति, उनका फेम इज ऑल लेफ्ट बैक एंड ही हैज जस्ट गॉन अवे। तो ये है हमारी सच्चाई, ये है हर मनुष्य की सच्चाई, और ये सच्चाई को समझकर आई थिंक विनम्रता से हमें उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी माता श्री को शक्ति मिले उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, उनके घर परिवार वालों को शक्ति मिले उसकी प्रार्थना करनी चाहिए, एंड ऑल्सो शहनाज, बिकॉज समथिंग लाइक दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट एवरीबॉडी मस्ट बी गोइंग थ्रू। बिल्कुल, एक चीज शायद आप उनसे कनेक्ट भी इसलिए भी कर पाती होंगी पायल, आप भी बहुत वोकल है, और वो भी जो दिल में उस जुबान पर, बिग बॉस में भी हमने देखा इसी तरीके से ऐसी शख्सियत का जाना, और यही उनकी जीत की बिग बॉस में वजह भी रही थी। शायद वो एक कनेक्शन भी आप महसूस कर पाती होंगी जब आज सिद्धार्थ की बात हो रही है। जी हाँ, मैं कनेक्शन तो महसूस कर रही हूँ एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, आयरॉनिकली एक हफ्ते पहले मैंने अपना ब्लड वर्क कराया था, बिकॉज मैं बहुत पतली हो रही थी एंड माय फैमिली वाज वंडरिंग कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, एंड माय कोलेस्ट्रॉल वाज लिटिल हाई, एंड डॉक्टर ने बोला कि आप स्ट्रेस मत करा करो। आई सेड लाइफ में स्ट्रेस होता रहता है एंड मैं कितना वर्कआउट करती हूँ, मैं योगा करती हूँ, प्राणायाम करती हूँ, बट स्ट्रेस है, हम सबकी लाइफ में है, और मैं टीटो टेलर हूँ, आई एम नॉट इनटू एनी हैबिट्स। तो उसके बावजूद कोलेस्ट्रॉल हाई था एंड डॉक्टर्स वर सेइंग कि पायल यू हैव टू बी लिटिल बिट इजी इन लाइफ। तो मुझे नहीं पता कि ये कोइंसिडेंस है बिग बॉस का, जनरली मेरी लाइफ का उनकी लाइफ से, बट मैं बहुत खराब फील कर रही हूँ जब मैंने सुना था कि उनकी डेथ हार्ट अटैक से हुई। तो मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ। आई जस्ट वॉन्ट पीस फॉर हिज सोल, I want his family to have strength, I want his fans to be consoled, क्योंकि यहाँ पर वो एक ऐसे अभिनेता थे जिनको प्यार मिल रहा था अपनी जिंदगी में, उनको काम मिल रहा था अपनी जिंदगी में, एंड उनका इस तरह से जाना एट द पीक ऑफ हिज करियर इज नॉट एक्सेप्टेबल। वो वोकल थे बहुत सब्जेक्ट के ऊपर, बिग बॉस में भी उन्होंने अपना पक्ष रखा था, पुरुषों का पक्ष रखा
रखा था अमंग दोज विमेन हु यूज विक्टिम कार्ड। तो वो एक बहुत ही खुले दिल के अच्छे इंसान थे जो बहुत अच्छी तरह से अपना पक्ष रखते थे। तो आई एम फीलिंग वेरी सैड कि ऐसे इंसान को स्ट्रेस इतना हो गया कि उनको मैसिव हार्ट अटैक आया, इफ दैट इज द रीजन, एंड इट इज वेरी वेरी सैड इफ दिस इज द एक्चुअल रियलिटी ऑफ हिज डेथ। बिल्कुल। और आरती जी, आप भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन देखिए ना ये चेहरा, मतलब ये देखकर अभी भी एक्सेप्ट करना मुश्किल हो रहा है। एक हंसता खिलखिलाता एक लड़का, मतलब अब शायद आज भी यकीन करना ऐसा लग रहा है कि शायद कोई आपको पिंच करे और आपको ये लगे कि नहीं ये सब तो एक ड्रीम है, ये सच नहीं है। ये आज भी जब ये चेहरा देख रहे हैं तो ये बिल्कुल विश्वास करने लायक बात नहीं है। इतना बड़ा धक्का लगा होगा फिल्म इंडस्ट्री को भी उनके जाने से। जी, ये सवाल मुझसे है? जी जी आरती जी। जी, आई एम रियली सॉरी फॉर द फैमिली एंड द फैंस ऑफ सिद्धार्थ। आई एम रियली सॉरी। मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि ये जो सिचुएशन है राइट नाउ, सिचुएशन इन इंडस्ट्री एंड इन द वर्ल्ड एंड एवरीवेयर, ये जो पैंडेमिक है और कोरोना वायरस है और जो काम की जो इश्यूज हैं, वो सबको एक तरीके से स्ट्रेस का माहौल पूरे वर्ल्ड में है। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल है। और सिद्धार्थ और मैं साथ में जिम में वर्कआउट करते थे। बिग बॉस 13 के पहले हम लोग साथ में ही जिम में थे और मैंने उसको देखा है। वो कम बोलने वाला इंसान था, लेकिन हंसी मजाक करना और ट्रेनिंग पे फोकस करना और हेल्थ फिटनेस पे फोकस करना, इट वाज हिज डेली रिजीम। एंड बिकॉज वी वर स्टेइंग क्लोज बाय, तो एक ही जिम में जाना, दैट इज वेरी ऑब्वियस। बट ये जो पर्टिकुलर जो सिचुएशन कल हुई है, इट इज वेरी पेनफुल, यू नो, इट इज शॉकिंग। मुझे खुद को बिलीव नहीं हुआ। आई वुड लाइक टू से दैट हेल्थ के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस करना हम सबको बहुत बहुत जरूरी है। आउटर लुक, आउटर फिटनेस, आउटर योगा, प्राणायाम हम सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारी मानसिक स्थिति के ऊपर फोकस करना, और हमारे प्रियजन हैं, जो हमारे फैमिली वाले हैं, जो हमारे क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर्स हैं, उनसे कंटिन्यूअसली बात करते रहना और उनके बारे में जानना, लेकिन और आप उनको तो अपनी जिम बढ़ी रही हैं, सुनाना। आपको कभी लगता था इतना स्ट्रेस वो कभी लेते रहे हों कि उनकी मेंटल हेल्थ पर इसका असर हो? मेंटल स्ट्रेस लेते ही है ना इंसान। आप कितना भी आप बताओ, पब्लिकली आप पोस्ट करो कि आप ऑक्यूपाइड हैं, बिजी हैं, बट द फैक्ट इज इंडियाज इकोनॉमी इज डाउन एंड पीपल डू नॉट हैव वर्क। देयर आर लॉट ऑफ सिचुएशंस, फिल्म्स, सीरियल्स एंड प्रोडक्ट्स एंड वेब सीरीज हैव नॉट टेकन ऑफ। दे आर बीइंग टॉकिंग बट दे आर नॉट टेकन ऑफ। और एक इंसान को जब कंटिन्यूअसली मीडिया में, प्रेस में छपने की और न्यूज में रहने की और काम करने की जब आदत होती है, स्पेशली अ मैन, औरत तो फिर भी ठीक है, एक सेटबैक लेती है, अपने आप को घर के चीजों में इन्वॉल्व करती है, पर आदमी को एक बार बिठाना और बिना काम के सिचुएशन 15 दिन, महीना भी होता है, तो उसको दिमाग में स्ट्रेस चलने लगता है। ये तमाम चीजें आरती जी थी नहीं सिद्धार्थ के साथ। अभी इससे पहले ब्रोकन बट ब्यूटीफुल वो हमने देखा, बहुत ज्यादा उनको पसंद किया गया उसमें। इसके न सिर्फ वो, बल्कि अभी तो उनका एक रियलिटी शो भी आने वाला था जो इन्फॉर्मेशन है, और जिसको खुद सिद्धार्थ होस्ट करने वाले थे। लगातार उनके शहनाज गिल के साथ भी हमने देखे ऐसे म्यूजिक वीडियोस भी आने भी वाले थे, आ भी रहे थे। तो काम तो कहीं भी कोई वजह थी ही नहीं उनके लिए। लेकिन मैं हर्षिता जी आपको भी इसमें जोड़ना चाहती हूँ इस डिस्कशन में। अब कितना क्लोजली हर्षिता जी आप जानती थी सिद्धार्थ को, क्या खास बनाता था? देखिए, क्योंकि ये वो इंसान है जिसको जब लोगों ने जाना कि वो एग्जैक्टली वो क्या है, उनको किसी कैरेक्टर से नहीं जो उन्होंने प्ले किया, बल्कि सिद्धार्थ को जब लोगों ने जाना तो उनको इतना प्यार मिला। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है किसी भी व्यक्ति के लिए। 100%। और ये जो न्यूज़ आया, इट वाज अ शॉक टू एवरीवन। हर किसी के लिए शॉकिंग था, हार्ट ब्रेकिंग था, यकीन करना मुश्किल हो रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी हार्ट अटैक, वो भी सिद्धार्थ को जो इतने फिट दिखते हैं, फिट थे, बट इस मुसीबत में आई कैन ओनली प्रे टू गॉड कि उनकी फैमिली को स्ट्रेंथ मिले इस पेनफुल सिचुएशन से बाहर आने के लिए। लेकिन ये एक अलार्मिंग सिचुएशन भी है हम सब के लिए कि वी ओनली फोकस ऑन आवर फिजिकल हेल्थ, कि हमारे फिजिकल लुक कैसा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे माइंड पे कितना प्रेशर आ रहा है। काम है तो उस काम का प्रेशर, काम नहीं है तो काम नहीं मिलने का प्रेशर। और ये सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में नहीं है, एक्चुअली हर जगह है। और इतनी कम एज में हार्ट अटैक से किसी का गुजर जाना, वो भी इतने फिट इंसान का,
ये शॉकिंग है। ये हमें एक पल को सोचने पे मजबूर कर रहा है कि हमें वापस से रीथिंक करने की जरूरत है कि लाइक डेफिनेटली बीइंग फिजिकली फिट एंड लुकिंग फिजिकली फिट इज डिफरेंट थिंग। हमें अब मेंटल हेल्थ के बारे में भी सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है। फैमिली, हम बाहर होते हैं, हम अपनी फैमिली से इतने कनेक्टेड नहीं होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं। समटाइम्स अपनी प्रॉब्लम्स हम शेयर नहीं कर पाते हैं, चाहे फैमिली हो चाहे फ्रेंड्स हो, नहीं कर पाते हैं। एंड वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इकट्ठा होता है। और आई थिंक ये सारे बहुत वजह बनती हैं, चाहे हम डिप्रेशन में जाएं, और हमारी फिजिकल हेल्थ को भी ये अफेक्ट करती है। सो अब बहुत ज्यादा हाई टाइम है कि हमें समझने की जरूरत है। और सिद्धार्थ ही such a wonderful person. I'm still saying he is. यकीन नहीं हो रहा that I have to use the word was. जब भी मिलते, always he used to have this bright smile. लोखंडवाला में जब भी मिलते, such a lovable person, such a lovable person. तो अभी यकीन नहीं होता है कि वापस वो दिखेंगे नहीं। It's shocking. It's definitely heartbreaking. यकीन करना मुश्किल है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। सबसे बड़ी बात ये भी देखिए, मैं कुछ चीजें भी दर्शकों को बता दूं कि अभी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, असल वजह मौत का पता नहीं चल पाया। अभी तक तो सिर्फ यही माना जा रहा हार्ट अटैक इसकी वजह, लेकिन अभी थोड़ा और इंतजार इसलिए भी करना पड़ेगा क्योंकि केमिकल एनालिसिस, उसके बाद ही डॉक्टर्स मौत की असल वजह का पता लगा पाएंगे। क्या ऐसा उनके शरीर में जहर कहीं तो नहीं था, या फिर कोई केमिकल जिसका रिएक्शन हुआ, कोई बीमारी तो नहीं थी पहले से, कोई एलिमेंट तो नहीं था, या फिर कोई डोज ऐसी मेडिसिन की वो डोज तो नहीं हो गई थी। फिर ये भी जानकारी आ रही है कि हिस्टोपैथोलॉजी स्टडी भी करवाई जाएगी, इसके लिए उनके विसरा को सुरक्षित रखा गया है। और मुंबई पुलिस भी इस संबंध में आधिकारिक बयान जारी कर सकती है, ये भी पता लगा है। और उसके बाद ही, हालांकि अभी थोड़ा हमें इंतजार करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या वो सिचुएशन बनी, क्या गुजरा ऐसा सिद्धार्थ के शरीर के साथ कि उनको बचाया नहीं जा सका। सुबह वो उठे ही नहीं, ऐसे सोए कि फिर दोबारा उठ नहीं पाए। और वो सिद्धार्थ जो सबसे ज्यादा अपने जीवन में अपनी मां को प्यार करते थे, देखिए लाडला बेटा, ममाज बॉय सिद्धार्थ को कहा जाता था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उस मां पर क्या गुजर रही होगी, उनकी अभी तक एक भी तस्वीर सामने नहीं आई है, लेकिन जाहिर तौर पर सदमे में परिवार, एक मां के लिए तो शायद उठ पाना भी मुश्किल होगा। इस स्थिति का वो सामना कर रही होंगी। मेरे साथ मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। पायल, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता पायल कि ये आम जीवन में कितना होता है, आम लोगों के साथ कितना होता है कि अचानक एक हंसता खेलता आदमी अचानक से पता चला कि वो नहीं रहा अब हमारे बीच। लेकिन शोबिज में हम बार बार ऐसा देखते हैं कि ऐसी चीजें हो जाती हैं। ये क्यों, शोबिज में ऐसा क्या है कि अचानक ऐसे झटके लगते हैं? देखिए, अगर बात आप स्ट्रेस की कर रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस की कर रहे हैं, तो मेंटल स्ट्रेस शोबिस में है, मेंटल स्ट्रेस पॉलिटिक्स में है, मेंटल स्ट्रेस क्रिकेट में भी हो सकता है, और मेंटल स्ट्रेस आपके प्रोफेशन में भी हो सकता है। मेंटल स्ट्रेस से डील करना आना चाहिए। जब हम वर्कआउट करते हैं तो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारे को अच्छा फील कराते हैं। आप जब योगा करते हैं तो योगा हाई कहा जाता है, एंड योगा हाई इज इक्वल टू रिमूवल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ स्ट्रेस। योगा करके आपको एंटी डिप्रेसेंट्स खाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव है। काम अगर एक इंसान के पास नहीं है तो ऐसे 10 और इंसान है, मगर 10 के 10 को इतना स्ट्रेस नहीं होता कि वो एंटी डिप्रेसेंट्स खा ले या बैड हैबिट्स की तरफ चले जाए। अभी शिल्पा शेट्टी की जिंदगी में हाल में ही कितना स्ट्रेस है। 2 दिन पहले मेरे ऊपर पूना में FIR हो गया, मेरे को भी स्ट्रेस है, मगर आपको स्ट्रेस से डील करना आना चाहिए। सुपरस्टार जो है सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान या अक्षय कुमार, इनकी लाइफ में कितने रूमर्स होते हैं, कभी इनकी पिक्चरें चलती है, कभी नहीं चलती, कभी 2-2, 3-3 साल तक इनके फ्लॉप। मैं एक सेकंड पायल, थोड़ा सा आपको रोकना पड़ रहा है, मैं दोबारा आपके पास आ रही हूँ पायल, लेकिन उससे पहले मुझे दीपक दुबे का रुख करना होगा। उशिवारा में शमशान घाट से दीपक हमारे साथ मौजूद हैं, मेरे सहयोगी। दीपक, मैं सीधा आपके पास आ रही हूँ। कौन कौन से चेहरे नजर आए दीपक? क्या जितने भी लोग आना चाहते हैं सभी को अनुमति मिल रही है, या फिर कोई आंकड़ा दिया गया है कि इससे ज्यादा लोग अंदर नहीं आ सकते, अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सकते? जी, मुंबई पुलिस ने अनुरोध किया था कि कम से कम लोग ही अंतिम संस्कार में शामिल हों, लेकिन जिस तरह से ये विकास दिखाई दे रहे हैं इस वक्त फ्रेम में। दीपक, एक सेकंड रुकिएगा। इंडस्ट्री में उनकी जिस तरह से ये विकास दिखाई दे रहे हैं इस वक्त फ्रेम में, काफी क्लोज रहे हैं विकास सिद्धार्थ शुक्ला के भी, उनको हम इस वक्त देख पा रहे हैं।
और सिद्धार्थ के हम अभी जो जिक्र कर रहे थे लगातार मेंटल स्ट्रेस जिसका सामना सिद्धार्थ ने दोबारा जब वो आए थे बिग बॉस में तब भी किया था। उस वक्त उनको भी उबारने में बहुत ज्यादा इस शख्सियत ने, सिद्धार्थ शुक्ला जिनका नाम, उन्होंने भी की थी। बहरहाल वो अंदर जा चुके हैं। जी दीपक, अब बताएं। अजी, सिद्धार्थ शुक्ला की जो मां है वो अभी कुछ समय पहले अंदर पहुंची हुई है। इसके साथ साथ शहनाज गिल जो उनकी करीबी दोस्त थी वो अंदर पहुंची हैं। मां और शहनाज गिल जिस तरह से हमने देखा वो काफी चेहरे को तमाम लोग आ रहे हैं, जो बॉलीवुड जो टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए तमाम जो लोग आ रहे हैं वो भी काफी गमगीन है। अंतिम जो क्रियाविधि है उसकी शुरुआत की है और भारी संख्या में आपको बता दें ब्रह्म कुमारी जुड़े हुए हैं जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं अंतिम क्रियाविधि के लिए और इसकी शुरुआत की जा चुकी है। तो अब कुछ समय के बाद अंतिम किया जाएगा। तुम्हें विनती जाएंगे। आपकी आवाज क्रैक हो रही है दीपक, मैं दोबारा आपके पास आती हूं, लेकिन क्या भीतर की तस्वीरें हमें देखने को नहीं मिल रही हैं इस वक्त? क्योंकि देखिए लगातार एक जगह पर कैमरा बना हुआ है, यही वो तस्वीर सिर्फ आ रही है। अभी हम आपको बता दें, अभी तक सिर्फ यही तस्वीर सामने आ रही है, क्योंकि हमें पता है जितने भी फैंस हैं सिद्धार्थ के, जो भी पूरी दुनिया इस वक्त हमारे देश में तमाम लोग उनके फैंस देखना चाहते हैं कि भीतर किस तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा विधि विधान के साथ। वो लेकिन इस वक्त तस्वीरें नहीं आ रही हैं। जैसे ही आती हैं वो भी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन देखिए, सदमे में शहनाज गिल की तस्वीर जरूर सामने आ गई है। ऐसी चुलबुली लड़की, लेकिन आज उनको देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये वो शहनाज गिल हैं जो हमेशा चहकती दहकती सी शहनाज गिल नजर आती थी। वो एकदम आप विश्वास नहीं कर सकते, उनकी ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसको देखकर नहीं कहा जा सकता कि ये वही लड़की है। चुलबुली, हमेशा जिसके चेहरे पर हंसी और जहां रहे वहां पर खुशियां बिखेर दे, वो ऐसी शहनाज गिल इस रूप में बदली हुई है। कल जैसे ही खबर सामने आई वो टूट गई। उसके बाद तुरंत उनके भाई शहबाज पहुंचे पंजाब से सीधा अपने बहन के पास ताकि उनको संभाला जा सके। लेकिन बिल्कुल टूटी हुई सी शहनाज गिल, ऐसी उनकी तस्वीर सामने आई। अभी तक खुद को संभाल नहीं पाई हैं। और एक ये ऐसा बॉन्ड था जिसको इतना ज्यादा प्यार मिल रहा था। कभी सिद्धार्थ शुक्ला या शहनाज गिल ऐसे अलग अलग नाम नहीं लिए जाते थे। एक ब्रांड बन गया था जिसको कहा जाता था सिडनाज। लेकिन अब वो ब्रांड नहीं रहा। ये धक्का, दो जिस्म एक जान के रूप में ऐसा लगता था कि दोनों को देखा जाता है, लेकिन वो ये जो धक्का है वो शहनाज भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अभी तक जो खबर सामने आई है वो बिल्कुल बात करने की स्थिति में नहीं है। ठीक यही हाल उनकी मां का भी देखने को मिल रहा है। और ये 3 तस्वीरें अलग अलग कैमरों से हम आपको दिखा रहे हैं। सबकी आंखें नम हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर इतना काला दिन कल कैसे साबित हुआ। ऐसा क्या हो गया कि एक फिट बॉडी वाला इंसान, इतना खुश मिजाज, इतना बेहतरीन इंसान, जो दिल में वही जुबान पर एक ऐसा शख्स हम सब के बीच अचानक से यूं कैसे चला गया। मैंने खुद इंटरव्यू किया था सिद्धार्थ शुक्ला का, और वो कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी जो सामने आती थी तो जैसे सारा का सारा माहौल बस उन्हीं का होकर रह जाता था। ऐसे थे सिद्धार्थ शुक्ला। मतलब ही वॉज अ परफॉर्मर, स्टेज पर एक परफॉर्मर। उनको देखना ही अपने आप में लाजवाब होता था। ऐसे सिद्धार्थ शुक्ला महज 40 साल की उम्र में जो हम सभी को अलविदा कह गए, और अब उनका अंतिम संस्कार कुछ ही पलों में किया जाना है। उनके चाहने वाले, जो उनके साथी कलाकार रहे हैं, काम कर चुके, वो सब लगातार पहुंच रहे हैं ओशिवारा में शमशान घाट पर। हम लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।